आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। केवल सिंह ढिल्लों, हर्ष मल्होत्रा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता और अभिषेक देबरॉय को नई जिम्मेदारी मिली है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और त्रिपुरा में नए नेताओं को जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले चुनाव और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा पंजाब को लेकर हो रही है क्योंकि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और भाजपा ने यहां केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनावी तैयारियों का संकेत दे दिया है। पार्टी अभी से संगठन विस्तार, जमीनी पकड़ मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण साधने में जुटती वो दिख रही है। बता दें कि भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मल्होत्रा फिलहाल सांसद हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वहीं हरियाणा बीजेपी की कमान डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सौंपी गई है। इसके अलावा त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के इस फैसले को अलग अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की यह एक बड़ी पहल हुई है। यानी कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन लगातार संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर रहे हैं और माना जा रहा है कि राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति उसी रणनीति का एक हिस्सा है जिसके जरिए पार्टी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है। भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि राज्यों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है और ऐसे में भाजपा अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी का फोकस राज्य में संगठन को विस्तार देने और विपक्षी दलों के बीच अपनी जगह मजबूत करने पर रहेगा। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन उससे पहले स्थानीय निकाय और स्वायत्त जिला परिषद चुनाव के कारण वहां राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में हो चुके हैं और ऐसे में फिलहाल भाजपा का ध्यान संगठन विस्तार, स्थानीय निकाय चुनावों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर ही रहेगा। वहीं दिल्ली में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से भाजपा यहां संगठन को लगातार सक्रिय और मजबूत बनाए रखना चाहती है। संगठनात्मक बदलाव के पीछे की रणनीति की अगर हम बात करें तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा अब सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार संगठन को सक्रिय रखने की रणनीति पर काम कर रही है। नए प्रदेश अध्यक्षों के जरिए पार्टी स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने, नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बढ़ाने और आने वाले चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि पार्टी उसने 5 राज्यों में मुख्य प्रदेश अध्यक्षों को नई जिम्मेदारी दी है और पुराने चेहरों को बदल दिया है। और इसके पीछे की सिर्फ एक ही मंशा है, जिन राज्यों में चुनाव है वहां चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने, संगठन को मजबूत करने, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां पर संगठन विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसी वजह से भाजपा उसने 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है और इसको लेकर के नितिन नवीन की ओर से वो पत्र भी जारी कर दिया गया है और किन राज्यों में किसे वो जिम्मेदारी दी गई है उनके हस्ताक्षर के साथ वो पत्र वो फिलहाल सामने भी आ चुके हैं। और लगातार जिन राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वहां पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है, यानी कि तमाम तस्वीरें वो भी नजर आ रही हैं। पंजाब में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पार्टी ने पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि नए प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी पंजाब में आने वाले चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।